स्टूडेंट्स, तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे एज ए बोर्ड एग्ज़ाम की तरफ से, ठीक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, क्या बोल रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के -4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। -4 क्या है? इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, ठीक है। क्या है? इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। तो मुझे इस पॉलिनोमियल का जीरोज अगर दे रखा तो मुझे के की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है, ठीक है। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास अब क्या है? सिंपल सी बात है। कहने का मतलब ये p -4 है। अभी मैंने जीरोज बोला तो p -4 इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस देखने में थोड़ा सा अजीब गरीब लगता है, बट सिंपल क्वेश्चन। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, p-4 जीरो। सिंपल चीज़ है। यहाँ पे क्या है मेरे पास? x² -x एंड -2k+2, है ना ये, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू? इक्वल टू जीरो लगा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला? p-4 इक्वल टू जीरो, यानी कि यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, पी एक्स इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से मुझे क्या समझ में आया? यहाँ से मुझे क्या समझ में आया कि जो x जो है उसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ? जीरो रख सकता हूँ। क्या रख सकता हूँ x की जगह पे? x की जगह पे ये आपका -4 रख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चलो पुट कर देते डायरेक्ट, -4 का स्क्वायर माइनस, फिर -4 होगा, ये वाला माइनस किसका है? तो ऑलरेडी पहले से ये बनता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, सेम है। जैसे मुझे कोई छेड़खानी नहीं करनी है, अपना आंसर ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो -4 का स्क्वायर कितना होता है? ये स्क्वायर था 16, ठीक है। माइनस माइनस +4, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको ओपन कर लेते हैं, चलो। -2k एंड -2 इक्वल्स टू जीरो। ये कितना हो गया? 22, 16 + 4 20, -2k एंड -2 इक्वल्स टू जीरो। यहाँ क्या बचा? 18 -2k इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। इक्वल्स टू जीरो हो गया। अब यहाँ पे अगर देखोगे आप, यहाँ देखोगे तो ये मेरे पास क्या आ गया? यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास? माइनस का 2k इक्वल्स टू, इसको ट्रांसपोज अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा तो ये माइनस का 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 18। तो यहाँ से क्या मैं माइनस से माइनस को कट कर सकता हूँ? जल्दी बोलो। माइनस से माइनस कट हो गया तो क्या बचा यहाँ पे? 2k इक्वल्स टू में 18, तो k इक्वल्स टू में 18/2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो क्या यहाँ पे मेरा आंसर आ गया? k की वैल्यू 9 आ गया। इसमें कोई दिक्कत है? k की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 9, ठीक है। k की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। कोई डाउट है यहाँ पे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें मेरे से क्या बोल रहा है? नंबर 2 डाल देता हूँ मैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इस पॉलिनोमियल्स का अल्फा और बीटा क्या है? जीरोज है, ठीक है। अभी बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। पहले फर्स्ट वाले का ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरे से क्या बोला है? यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है? इसका जीरोज है। तो हम जीरोज कैसे निकालते थे? स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर क्या लिखते थे? ax² प्लस bx प्लस c। स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही होता है। एक सेकंड दोबारा से लिख देते हैं, रफ कर देते हैं इसको। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है? क्या ax² प्लस bx प्लस c स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। तो हम अल्फा प्लस बीटा क्या होता है मेरे पास? फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ लिख देता हूँ मैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू में -b/a, और इसी को मैं लिख सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², है ना। कोफिशिएंट होता है, यहाँ पर भी कोफिशिएंट है ना, डिवाइड बाय x²।
ये, और इसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा में क्या होता है मेरे पास, अल्फ़ा इंटू बीटा में क्या होता है, कोई बताएगा? सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, है ना, ये होता है। और ये अल्फ़ा प्लस बीटा के केस में, ठीक है, तो यहाँ ट्राई करते हैं, ठीक है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे, सम ऑफ रूट, है ना, सम ऑफ रूट क्या है मेरे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू, इस केस में देख लो क्या है, यहाँ पे क्या है मेरे पास 5 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे, चलो पहले लिख ही लेता हूँ, ए इक्वल्स टू में 1, बी इक्वल्स टू में 5 है, और सी इक्वल्स में क्या है मेरे पास 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए रखूँगा तो मेरे पास क्या आ गया, -5 अपॉन 1, है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा -5 अपॉन 1 आ गया, -5 अपॉन 1 है। अब प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ, प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए यानी कि 1 अपॉन 1, तो मैं इसको 1 लिख सकता हूँ, 1 अपॉन 1 को 1 लिख सकता हूँ, ठीक है, और इसको -5 लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, चलो फर्स्ट केस अब सॉल्व कर लेते हैं, अब कर रहे हैं हम फर्स्ट केस सॉल्व। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2ab, ठीक है। क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2ab, तो 2 अल्फ़ा बीटा लिख सकता हूँ इसको, देखो ये स्क्वायर हमने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसका क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, ठीक है। और इसी तरह से जब मैं इस केस का करता हूँ, ए सी का उल्टा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस केस में क्या करता था मैं, ए प्लस बी 2 बार लिख देते थे और ए माइनस बी लिखता था, है ना। इस केस में ए प्लस बी लिख सकते हो, आप चेक कर लेना, ए प्लस बी और ए प्लस बी, ठीक है, तो इसका यही आएगा, ठीक। चलो अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि -5 प्लस बीटा क्या है भाई, -5 बीटा क्या है, अब यहाँ देखोगे अल्फ़ा प्लस बीटा था मेरे पास, सम तो ये आ गया, यहाँ सम ही तो मैं पुट कर रहा था ना, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा -5 है तो -5 का होल स्क्वायर कर देते हैं, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 1, ये देखो अभी निकाला है, तो यहाँ क्या आ गया मेरे पास, -5 का स्क्वायर कितना था, 25, 25 माइनस 2 कितना आया, 23, ठीक है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आया आंसर हमारे पास, 23। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास सेकंड क्या है, हमारे पास सेकंड है अल्फ़ा इनवर्स वाला पार्ट, ठीक है, इनवर्स वाला करते हैं। क्या है हमारे पास, अल्फ़ा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स, ठीक है। इनवर्स वाले पार्ट को मैं क्या लिख लेता हूँ, क्या लिखता हूँ भाई, इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा, एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या आ गया मेरे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या निकला था अभी, -5 और अल्फ़ा इंटू बीटा 1, देखो -5 प्लस और ये 1, तो ये क्या आ गया मेरे पास, -5, क्या है ये, अल्फ़ा इनवर्स प्लस
बीटा इनवर्स। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कितना इजी था ना, बहुत इजी था। चलो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्पस के तौर पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इजी क्वेश्चन है, इसमें हम खुद ही सेल्फ ले लेते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन ये बुक का ही है, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिख रखा है मैंने। क्वेश्चन लिख रखा है सबको। फर्स्ट क्वेश्चन अगर देख लूँ मैं, यहाँ पर क्या बोला, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहला क्वेश्चन अपनी तरफ से ही मैं ले लेता हूँ, ठीक है, कोई सा भी ले लेते हैं। मान के चलो सम में ले लेता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू में मैं ले लेता हूँ √5, है ना, √5 बहुत बार आ रखा है इसलिए ले रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यही है। अब मुझे क्या बोला, पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट भी ले लिया भाई और सम भी ले लिया। सम है 0, प्रोडक्ट है 5। अब मुझे पॉलिनोमियल के केस में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना, एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना, अल्फा इंटू बीटा ये। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रखो, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 0 है मेरे पास, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, √5, क्या है मेरे पास, √5। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ओ सॉरी √5 यहाँ तक कोई दिक्कत है, फर्स्ट निकल गया। अब इसी तरह से अगर मैं सेकेंड एक क्वेश्चन ले लूँ, कोई सा भी ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, है ना, 1 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू में 1 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू में 1। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या है, फॉर्मूला मेरे पास सेम, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला है, मेरे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लाने के लिए। तो क्या है भाई, यहाँ पे सिंपल से होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये मेरे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। चलो फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 13 क्वेश्चन के बाद स्टॉप कर देंगे, ठीक है। देख लेते हैं -1/4 और प्लस का 1/4, है ना, ठीक है। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना, यही है। चलो फॉर्मूला ये था हमारा, लिख लिया हमने। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, -1/4, ठीक है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4, है ना, यही है, अच्छा भाई। चलो ये है। अब यहाँ से सीधे सीधे हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का x/4 प्लस 1/4, ये है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई सही तरह से अगर मैं लिख लूँ तो एलसीएम ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या आएगा। क्या इस तरह से लिख सकते हो, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये मेरा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। कहीं कोई दिक्कत है इसमें, चाहे आप इस फॉर्मेट में छोड़ देना अगर ज़्यादा दिक्कत लगता है तो, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब स्प्लिटिंग टर्म पे आते हैं। ये क्या बोला, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बीच में। चलो भाई बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और एग्जाम पर्पस के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो इसको पहले मैं सही तरीके से लिख लेता हूँ। इसको सही तरीके से लिखने का मतलब क्या है, मेरे पास लो 6x² माइनस 7x माइनस 3 आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आता है मेरे पास, ax² प्लस bx प्लस c
ये मेरा क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस सी। चलो इसको हम किससे सॉल्व करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है ना। इसको मैंने इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आया मेरे पास, प्रोडक्ट क्या आया, मल्टीप्लाई करा तो 6 × 3 -18, यहाँ पर -3 था ना, -18 आया। अब मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करो जो कि प्लस या माइनस करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर -18 आए, ठीक है, क्या है -18 आए। तो क्या मुझे दिख रहा है 9 × 2 = में 18 होता है, बट ये पॉजिटिव है, बट मुझे माइनस का 7 भी लेके आना है और माइनस का 18 भी। तो मैं क्या बड़े वाले को माइनस का साइन लगा सकता हूँ, तो -18 आ गया, और -9 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, -7 भी आ जाएगा। तो हमारा यही फुलफिल हो गया। चलो करते हैं स्टार्ट। तो 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x -3, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है कॉमन, 3x। यहाँ क्या बचा 2x -3, x तो कॉमन ले लिया, प्लस कुछ नहीं है तो 1 आ गया कॉमन, तो ये क्या आ गया 2x -3। अब इसमें से भी कॉमन ले लेते हैं, दोनों ब्रैकेट में से कॉमन आ रही है, क्या आ गया 2x -3, और दूसरा क्या है 3x + 1, ठीक है। इसका आप जीरोज़ निकाल लेते हैं, तो जीरोज़ निकाल लेते हैं, देखो तो 2x -3 = 0, क्या आ गया भाई, तो 2x में ये ट्रांसपोज हो जाएगा तो प्लस का 3 आ जाएगा इधर होकर के, तो x में 3/2 है ना, एक जीरो 3/2 आया। दूसरा क्या है मेरे पास 3x + 1 = 0 है ना, तो यहाँ पे 3x = 1, x में सॉरी -1, तो -1/3, ठीक है। तो इसी को मैं फर्स्ट वाले को अल्फ़ा, सेकेंड को बीटा ले लेता हूँ, वेरिफिकेशन है ना, वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अब चलो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए अभी हमने फॉर्मूला लिखा था लास्ट इस पे, है ना, क्या होता है अल्फ़ा + बीटा = -b/a, और अल्फ़ा × बीटा c/a है ना, ये लिखा था अभी हमने, इसी से वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो इसको अब स्टैंडर्ड फॉर्म में ABCD निकाल लेते हैं। इसका क्या है भाई ABCD, 6x² है ना, -7x और -3, तो ax² + bx और प्लस c है ना। तो ये मेरे पास क्या आया 6, कोफिशिएंट लेना है, b क्या आया -7, और c क्या आया -3, ठीक है, ये मेरे पास आ गए। चलो अब वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखो अल्फ़ा + बीटा = -b/a, जैसा है वैसे मुझे पुट करना है। अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा क्या है 3/2, प्लस बीटा क्या है -1/3, ठीक है, दो साइन है सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पे एक माइनस का है, इसे ऐसे छोड़ छोड़ दो, ठीक है, -7/a6 था, ठीक है। यहाँ करते हैं 3/2 -1/3, प्लस माइनस माइनस होता है, और ये प्लस का 7 माइनस माइनस प्लस हो गया /6। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये क्या हो गया मेरे पास 6, 3 × 9 -2, इधर आ गया, ये एज इट इज चलता रहेगा, तो ये 7/6 आ गया = 7/6। LHS = RHS हो गया, ठीक है, यानी कि ये एक वेरीफाई हो गया अल्फ़ा + बीटा। अब दूसरा वाला अल्फ़ा × बीटा वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फ़ा × बीटा = c/a है ना। तो अल्फ़ा × बीटा, अल्फ़ा क्या है -3/2, और बीटा क्या है -1/3 है ना, इक्वल्स में c कितना है -3/6 है ना। यहाँ क्या हो जाएगा -3/6 हो गया, इंटू करोगे इधर -3/6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = -1/2,
इक्वल्स टू -1/2, ये भी वही है, दोनों इक्वल हो गए, सेम है। LHS इक्वल्स टू RHS, है ना, वेरीफाई हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3 to 4 मार्क, 3 to 4 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करना, नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में आप कर देना, हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इस टाइप के और भी क्वेश्चन अगर रिक्वायरमेंट हो एक बार कमेंट कर देना। चलो आज की क्लास में स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है।